प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर चादर जो है वो भेजी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी वो चादर चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से जाएंगे। इस पर मुस्लिम समाज के लोगों का क्या मानना है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स पर चादर भेजी जा रही है, किस तरह का संदेश है? देखिए, शहंशाह हिंदुस्तान हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब, और हर धर्म का आदमी वहाँ पर जाता है, अपना माथा टेकता है और अपने लिए दुआएं मांगता है। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पीएमओ से वहाँ पर चादर जाती है। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर चादर भेज रहे हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब उस चादर को लेकर जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। आप सूफ़ी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं कशिश वारसी साहब, आप बताइए ये जो संदेश है ये किस तरह का है और इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बुरा तो मिर्चें तो उनको लगेंगी जो आज तक भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से डराते आए हैं मुसलमानों को। आज ये मैसेज जा रहा है और लास्ट ईयर भी बाकायदा नरेंद्र मोदी जी ने चादर भेजी थी। इस साल भी जमाल सिद्दीकी साहब लेके जा रहे हैं, पिछले साल भी लेके गए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये आज तमाशा लग रहा है तमाम लोगों के मुंह पर। और जो मोदी सरकार का जो नारा था वासुदेव कुटुंबकम, वो नारा बिल्कुल सच्चा होता हुआ दिख रहा है। 2024 में इसका लाभ मिलेगा मुस्लिम मतदाताओं का, क्या साथ मिलेगा इनको? देखिए, आज मुसलमान समझ गया है और मुसलमान को ये मालूम है कि उसका हमदर्द कौन है और उसका गद्दार कौन है। तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमान को बाकायदा एक वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज मुसलमान जो उसकी आंखें खुल गई हैं, उसे योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है और इसका फ़ायदा मोदी सरकार को मिलेगा। मोदी सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा। आप बताइए सूफ़ी साहब, ये जो पैगाम है प्रधानमंत्री की तरफ से चादर भेजी जा रही है अजमेर शरीफ में, तो सूफ़ी समुदाय इसको किस तरह से वेलकम कर रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सूफ़ी संत जो लोगों के जहन के अंदर बीजेपी की तरफ से गलत फहमियाँ बिठाने लगी थी, आज वो गलत फहमियाँ बहुत दूर हो रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने इस बात की शुरुआत करी है कि स्वागत करते हैं। आप स्वागत करते हैं। आप बताइए, आप तो बुज़ुर्ग हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स पर प्रधानमंत्री की तरफ से हर साल जाती है चादर, इस बार भी जा रही है मोदी जी की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे? जो तालीम हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने दी है कि दिलों को जोड़ो, दिलों को तोड़ो मत, और ऐसी जगह बैठो जहाँ पर तुम्हें हक़ की बात की जाए। तो इन खानकाहों से हमेशा भाईचारे की, अमन की गुफ्तगू की गई है और आज मोदी जी ने ये चादर भेजने के बाद उस रिवायत को कायम रखा है। और हमें खुशी है कि जो हिंद के राजा हैं उनके पास उनकी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से चादर जा रही है और हमें कबूल है, स्वागत करते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री की तरफ से चादर जा रही है ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स पर, जो सूफ़ी लोग हैं, सज्जादे लोग हैं, वो इसे किस तरह से मान रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा पैगाम है और सूफ़ी समाज इसका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता है। और हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है कि जो पहले के भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपनी अक़ीदत और नजराना अक़ीदत पेश करा चादर के ज़रिए से। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये काम करा है, हम इसका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मदीना की मस्जिदों का दौरा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गैर मुस्लिम मिनिस्टर को मदीने जाने का मौका मिला, मस्जिदों को देखने का मौका मिला। इधर प्रधानमंत्री जी चादर भेज रहे हैं, उधर 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें बहुत सारे मुस्लिमों को भी इन्विटेशन भेजा गया है। तो ये जो भाजपा की सरकार है, इसमें क्या आपको लगता है कि गंगा जमनी तहज़ीब को बढ़ावा मिल रहा है? जी हाँ, देखिए, तहज़ीब को बढ़ावा तो मिल रहा है। ये एक इंटरनेशनल पोर्टफोलियो था कि जो वहाँ का निज़ाम था सऊदी का, उसके अंदर हमारा या आपका कोई इख्तियार नहीं है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट का उदार रवैया अपनाया है उन्होंने, तो उसके तहत हमारी माननीय स्मृति ईरानी मंत्री जो है वहाँ गई, उसका खैर मकदम करते हैं। जो राम मंदिर का जो मामला है, देखिए, हम सबकी, देश के नागरिकों की भावनाओं का हम एक दूसरे से
जुड़ी हुई हमारे जज्बात हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन एक मैसेज ये भी मैं मांग करूँगा, जाना चाहिए गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो इस तरीके की बननी चाहिए कि जो लोग राम राज्य की बात करते हैं या राम मंदिर के बाद एक नए साम्राज्य की बात करते हैं, वो एक उदारवादी होना चाहिए जिसके अंदर सभी धर्मों का समावेश हो, सभी धर्मों के अकीदतमंदों को अपने अपने मज़हबों के हिसाब से पूरी आज़ादी हो, और कहीं ऐसा ना हो कि एक मतलब धर्म विशेष के लिए कोई पाबंदी मतलब सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए, और उसके अंदर मतलब ऐसा ना हो कि किसी को टारगेट करा जाए। जो उदार नीति है, उदार नीति सब माना जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मुस्लिम जो है वो दूर रहते हैं, दूरी बनी है, लेकिन अब जैसे भाजपा ने अपना कार्यक्रम चलाया है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, और जिस तरह से चादर भी प्रधानमंत्री की तरफ से हर साल जा रही है, इस साल भी जा रही है, और बाकी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, योजनाएं हैं सरकारी, उसमें लाभ को देखें तो माइनॉरिटीज़ को उनका कहना है कि बराबर का हक़ मिल रहा है। तो क्या इस सरकार से मुस्लिम समुदाय संतुष्ट है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मुस्लिम समाज को मेरा जहाँ तक मानना है, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आई हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो मुझे इस बात को कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया और गवर्नमेंट ने उनको दिया है। और लेकिन शैक्षिक स्तर भी सुधरना चाहिए। शैक्षिक स्तर भी सुधरना चाहिए। और जो देखिए यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर चादर भेजी जा रही है, इससे गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा मिलेगा। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।